नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार पीएम मोदी के सामने ही कुछ ऐसा कर दिया कि पीएम के सामने अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। दरअसल पीएम मोदी कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वर्चुअली उद्घाटन कर रहे थे। इस दौरान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के सामने ही कहा कि वे इस कार्यक्रम में इसलिए आई हैं क्योंकि पीएम इसका वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे 2 बार फोन किया था, इसलिए मैंने सोचा कि कोलकाता के इस प्रोग्राम में पीएम ने खुद रुचि ली है। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोविड हुआ था तो हम लोगों को कोविड सेंटर की जरूरत थी, तो मैंने चित्तरंजन कैंसर संस्थान को देखा कि वो राज्य से जुड़ा है। उस समय हम लोगों ने इसे सेंटर बना लिया था और ये हम लोगों के बहुत काम आया। उन्होंने कहा कि पीएम की जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 25% राशि राज्य भी खर्च कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि कैंपस के लिए 11 एकड़ जमीन भी राज्य सरकार ने दी है, इसीलिए केंद्र और राज्य को जनता के काम के लिए साथ आना चाहिए। हालांकि जब ममता बनर्जी बोल रही थी, पीएम मोदी खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को ट्विटर पर मराठी राबड़ी देकर कहकर संबोधित करने के आरोप में बीजेपी के एक नेता के खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज की गई है। कल मुंबई पुलिस ने भी जितेन गजारिया से इसी मामले में 4 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद अब पुणे पुलिस की एक टीम जितेन को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पहुंच रही है। जितेन ने शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बारे में भी कुछ ऐसे ही ट्वीट किए थे। बीजेपी नेता द्वारा रश्मि ठाकरे के खिलाफ किए गए इस ट्वीट के बाद से शिवसेना बौखलाई हुई है और जितेन गजारिया की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। जितेन गजारिया के खिलाफ पुणे में एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाने वाले बुल्ली बाई ऐप को बनाने वाले शख्स का कहना है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। 21 साल का ये शख्स नीरज बिश्नोई है, जो मूल रूप से राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। नीरज बिश्नोई बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कैंपस से बीटेक कर रहा है। दरअसल पुलिस ने उसे असम के जोरहाट से पकड़ा था। एनडीटीवी के मुताबिक नीरज बिश्नोई का कहना है कि उसने वही किया जो उसे सही लगा। बिश्नोई को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। बुल्ली बाई ऐप को बीते साल नवंबर में बनाया गया था और 31 दिसंबर को इसे लोगों के बीच लाया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मुसलमानों से सामाजिक और आर्थिक संबंध नहीं रखने की प्रतिज्ञा दिलवाने के मामले में अब जांच शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वीडियो कथित तौर पर 5 जनवरी को जिले के कुंडिकाला गांव में शूट किया गया था और गुरुवार को सामने आया है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गाँव का दौरा किया और जाँच शुरू की। अधिकारियों के अनुसार वीडियो 1 जनवरी को 2 गाँव के निवासियों के बीच हुए विवाद का नतीजा लगता है। वीडियो में लोगों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि आज से हम हिंदू एक भी मुस्लिम दुकानदार से कोई सामान नहीं खरीदने और उन्हें कुछ भी नहीं बेचने का संकल्प लेते हैं। हम वादा करते हैं कि हम मुसलमानों को अपनी ज़मीनें न बेचेंगे और ना ही पट्टे पर देंगे। हम हिंदू अपने गांव में आने वाले विक्रेताओं से उनके धर्म का पता लगाने के बाद ही खरीदने का संकल्प लेते हैं। हम उनके लिए मजदूर के रूप में काम नहीं करने का भी संकल्प लेते हैं। जावेद हबीब के खिलाफ अब महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि शिकायत उस महिला ने दर्ज कराई है जिसके बालों में कार्यशाला के दौरान हबीब ने थूका था। पिछले सोमवार को हेयर स्टाइलिस्ट ने एक कार्यशाला आयोजित की थी, उसी दौरान ये घटना हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया। वहां जावेद हबीब की काफ़ी आलोचना हुई। वीडियो में हबीब दर्शकों से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, अगर पानी की कमी है तो लार का इस्तेमाल करें। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसे हबीब जुबानी भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने महिला के बालों में थूक कर बताया कि ऐसे करें। हबीब ने बाद में इस घटना के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन ये भी कहा कि वर्कशॉप लंबी थी, लोगों को हंसाने के लिए उन्होंने इसे जोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के मामले में कांग्रेस भी लगातार बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पंजाब में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिससे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो। सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि सबके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहकर कि यहाँ उनकी जान को खतरा था, पंजाब और पंजाबियत का अपमान किया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पंजाब सरकार के अफसरों से कहा था कि वो अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहें कि वो वहां से जिंदा लौट पाए। सिद्धू ने इसी बात का जवाब दिया है। सिद्धू ने कहा कि ऐसा कहना एक ड्रामा है।
सिद्धू ने कहा कि जितने तिरंगे आपकी पार्टी, आपने और संघ ने नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली में 70,000 कुर्सियों पर 500 लोग थे। सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का नाम लिए बिना कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री तो बेशर्म हो सकता है कि उसने खाली कुर्सियों को संबोधित किया, लेकिन एक प्रधानमंत्री अगर ऐसा करते तो क्या होता। नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या इसमें आईबी, रॉ और केंद्रीय एजेंसियों के लोग शामिल नहीं होते हैं? सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री का सड़क से जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक उनका प्लान कैसे बदल गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी इससे पहले भी ऐसा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का किसान साल 1.5 साल तक अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा रहा और वहां आपने हमारी पगड़ी हमारे किसानों को आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी, मवाली और आंदोलनजीवी का नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे को लेकर सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंचते दिख रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसे चारों ओर से एसपीजी के सुरक्षाकर्मी घेरे रहते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर कर कहा है कि कथित हत्या का प्रयास किसके द्वारा, जरा कपड़ों से पहचानो मोदी जी, ये कौन लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे को लेकर सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल ने अपने तर्क रखे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच नहीं कर सकती। एसजी ने कहा कि ऐसी संभावना है कि घटना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ी हो। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्थानीय पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी। उन्होंने कहा कि वो अदालत को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने इस मामले का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह घटना भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन सकती है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना है। एसजी तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि पीएम का काफिला जब सड़क पर चलता है तो राज्य के डीजीपी से इस बारे में पूरी सलाह ली जाती है। जब डीजीपी कहते हैं कि रोड पूरी तरह साफ है तभी काफिला आगे बढ़ता है, लेकिन उन्होंने सड़क जाम होने को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी। एसजी तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले के आगे एक गाड़ी भी चल रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस गाड़ी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं बताया कि फ्लाईओवर पर रास्ता जाम किया हुआ है। लखीमपुर खीरी केस में पुलिस ने अपनी टेक्निकल रिपोर्ट के सबूत भी अदालत में जमा कर दिए हैं। 5000 पेजों की चार्जशीट वो पहले ही फाइल कर चुकी है। चार्जशीट में कई टेक्निकल रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, लेकिन उनके सबूत अलग से जमा कराने होते हैं। सूत्रों ने बताया कि टेक्निकल रिपोर्ट में घटना वाली जगह के आसपास 2 मोबाइल टावरों का जिक्र किया गया है। उन मोबाइल टावरों ने आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की लोकेशन हिंसा वाली जगह पर बताई है। आशीष केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। केंद्रीय मंत्री टेनी ने घटना के बाद इस बात को बार बार दोहराया था कि उनका बेटा घटना स्थल पर नहीं था, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट का सबूत आशीष के खिलाफ जा रहा है। लखीमपुर मामले में एक अधिकारी ने कहा है कि 17 वैज्ञानिक साक्ष्य, जिसमें 3 हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ साथ छूटी हुई गोलियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल से बरामद किए गए जले हुए वाहन भी शामिल थे, चार्जशीट में जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपियों की कॉल डिटेल रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन को भी चार्जशीट में सहायक साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा एसआईटी ने मौके पर आशीष मिश्रा और अन्य की उपस्थिति साबित करने के लिए 208 चश्मदीद गवाहों और गवाहों के बयान शामिल किए थे। इनमें से 90 से अधिक गवाहों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए हैं ताकि वे बाद में अपने बयान से पीछे न हटें। नीट पीजी काउंसलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की विशेष बेंच ने ओबीसी को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि काउंसलिंग को जल्द शुरू किया जाना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए इस साल आय की सीमा 8 लाख रुपए रहेगी। इस मामले में जल्द काउंसलिंग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने कुछ दिन पहले दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया था। अदालत ने पहले भी कहा था कि देश के हित में नीट पीजी की काउंसलिंग को शुरू किया जाना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।